श्री कृष्ण की रासस्थली वृंदावन हम सब जाते हैं। लोग दिल्ली एनसीआर के लोग वीकेंड में चले जाते हैं, लेकिन देश दुनिया से वहां पर भक्त आते हैं भगवान श्री कृष्ण के आगे उनकी लीला, उनके स्वरूप, चाहे वो युगल सरकार हो या वो बाके बिहारी स्वरूप हो, एक बच्चे का स्वरूप हो, उसके आगे दंडवत करने आते हैं। वृंदावन में आजकल भगवान कृष्ण के अलावा दर्शन अगर आप करने जाएंगे तो लोग एक ऐसे महाराज का भी रूप कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा वायरल है। एक ऐसे शख्स जिनके आगे नतमस्तक हैं विराट कोहली और अनुष्का। कौन है? प्रेमानंद महाराज, जिनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। दोनों किडनियां खराब, तेज इतना जबरदस्त कि जो भी भक्त उनके पास जाता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इनका कानपुर के एक छोटे से बालक के सफर से लेकर एक सन तक का सफर क्या है और क्या कारण है जिसके कारण इनकी अनुयायी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज उनका नाम है। कानपुर में जन्मे हैं। अध्यात्म में गहरी रुचि थी, इसीलिए ये रास्ता थामा। गोविंद शरण महाराज बहुत लंबे समय से एक बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपने अनुयायियों को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बीमार हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है। 35 वर्ष की अवस्था में शरीर में दर्द का जब उन्हें अनुभव हुआ तो डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं। अब खराब किडनी है, उसके बावजूद इन्होंने उपचार नहीं कराया, लेकिन यमुना नदी के किनारे रहकर अपना समय बिताया और अध्यात्म में और रुचि बढ़ाई। 15 साल से दोनों किडनी खराब होने के बावजूद ये सत्संग, प्रवचन, नित्य नियम के कार्य करते हैं। इन्हें देखकर एक मिनट भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये बीमार हैं। एक ऐसी बीमारी इन्हें है जिसके फेलियर से ये कहा जाता है कि आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन ये तो सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, धर्म ज्ञान की अच्छी बातें कर रहे हैं। और इनके अनुयायी जो इनके पास आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी किडनी दान दे देते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे कारण आपको मैं नहीं भुगतने दूंगा। क्यों? इनके मुरीद, इनके फैन, इनके दीवाने हो गए हैं विराट, अनुष्का समेत तमाम सेलिब्रिटीज, वो आपको बता देते हैं। दरअसल इनकी संत की वाणी और वचन को बड़ी गंभीरता के साथ हर कोई भक्त सुनता है। सोशल मीडिया पर ये एक मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं है। पूरी कोशिश अगर इनके वचन की पालन करने की किसी ने करी तो वो सक्सेसफुल हुआ और फिर आकर इनके दरबार में हाजिरी लगाई। इनके दादाजी संत थे, पिता संत थे और खुद अभी संत हैं। समाज को जगाने का लंबे समय से काम कर रहे हैं। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ये पीले बाबा, जिन्हें कहा जाता है, ये पीले बाबा इसलिए कहा जाता है इनकी वेशभूषा को देखते हुए इनके मन में प्रेरणा आई कि सिर्फ भगवान जब मेरे हैं तो इनके अलावा उनका कोई नहीं है और भगवान के पास जाना ही एकमात्र उपाय समझा जाता है। भगवान के पास जाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। इसीलिए ये जितने भी इनके अनुयायी हैं, जो इनके डिसाइपल हैं, जो लोग इनसे मिलने को आते हैं, तो ये पीले बाबा उन्हें ज्ञान, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं और इनकी कही बातें अमल करके बहुत लोगों ने दावा किया है कि उनकी जिंदगी में रातों रात चमत्कार हुए हैं, विचारों में परिवर्तन हुआ है, दशा दिशा में परिवर्तन हुआ है। शिव भक्त से लेकर राधा रानी के भक्त तक का सफर इन्होंने तय करा है। इनकी जिंदगी की राह आसान नहीं थी। कभी भीख मांगकर इन्होंने भोजन करा था और आज इतने सक्षम हैं, इतने काबिल हैं कि इनके दरबार में या इनके पास कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। क्यों? इनके फैन विराट और अनुष्का हुए, वो इनकी पर्सनल पावर थी, इनकी विल पावर थी, इनके पोटेंशियल्स थे, जिसके कारण एक रोल मॉडल, एक ऐसे महाराज, एक ऐसे बाबा है जो कि रोल मॉडल है, ना कि ऐसे बाबा जो फर्जी चमत्कार करने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे इनकी इंस्पिरेशनल वीडियो या इनकी बातें सुने तो जिंदगी भर के लिए आपके जीवन में परिवर्तन होगा, ऐसा इनके फैंस या फॉलोअर्स दावा करते हैं, जिनकी संख्या मिलियंस में होती चली जा रही है। किडनी खराब है लेकिन उसके बावजूद भी ये हर जगह अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जिंदा हैं और लोगों को जिंदगी जीने का जिंदा दिली से मंत्र दे रहे हैं।